याकूब का लेखक कह रहा है, हे बेविचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब आपको समझना है कि याकूब ने किसे बेविचारियों कहा है, विश्वासियों को या किसी और को। लेकिन जब याकूब में आप शुरू से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि याकूब विश्वासियों को ही संबोधित करके कह रहा है कि हे बेविचारिणियों। याकूब शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं कर रहा है, वो एक आत्मिक व्यभिचार की बात कर रहा है। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर और उसकी प्रजा का संबंध एक विवाह के जैसा माना जाता था। जब लोग परमेश्वर को छोड़कर संसार की चीजों के पीछे भागते हैं तो इसे व्यभिचार कहता है। उसमें पहली बात है, परमेश्वर एक पति के रूप में दर्शाया गया है बाइबल में, और परमेश्वर की जगह पे किसी और को रख करके हम उस तरह लगाव रखते हैं तो वो बाइबल के अनुसार व्यभिचार माना जाता है। तब एक आत्मिक जन आपको कह सकता है कि आप एक व्यभिचारी व्यक्ति हैं। इसी बात से वहां पे याकूब कह रहा है, हे व्यभिचारिणियों। जब यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, तू स्त्री के समान है जो अपने पति को छोड़ परायों से व्यभिचार करती है। वो अपने लोगों के लिए कह रहा था। परमेश्वर उस समय कहा है जब इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ करके किसी और की उपासना की है। जब लोग परमेश्वर पे आशा न रख करके अपनी चीजों पे, अपनी ताकत पे जब वो भरोसा रखते थे, परमेश्वर उस समय उन्हें ऐसी बात कहता है कि तू व्यभिचार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर उसे किसी और को नहीं चाहता कि आप दें। हालेलुया।